नमस्कार, मैं दीपक राणा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरे चरण के मतदान से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस का मंत्र लूट है और जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी। शहजादे हो उनके पिता के सलाहकार सैम पित्रोदा की बातों को यह परिवार ज़्यादा सुनता है। इन्हीं के कहे अनुसार देश के मध्य वर्गीय लोगों पर ज़्यादा टैक्स लेने की कांग्रेस की योजना है। माता पिता से मिलने वाली संपत्ति पर भी विरासत टैक्स लेने की योजना कांग्रेस की है। कांग्रेस का यह पंजा बच्चों का अधिकार छीनने के लिए व्याकुल है। दादी नानी हर सामान संभाल कर रखती है ताकि नाती नातिन को दे सके। कांग्रेस इसे मिटाने का सोच रही है। पीएम का यह हमला कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के उस बयान के बाद हुआ है जिसमें उन्होंने अमेरिका की तर्ज पर भारत में भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होने वाली संपत्ति पर विरासत टैक्स लगाए जाने पर विमर्श करने की बात कही है। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने भारत के आत्मनिर्भर बनने की राह में रोड़ा अटकाने वाली अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की साजिश की है। बाद में कांग्रेस की ओर से धार्मिक आधार पर आरक्षण दिए जाने, अर्बन नक्सल तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक जैसे मुद्दों पर मोदी जी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कहा, जब जब कांग्रेस अर्बन नक्सल के मुद्दे पर गिरी तो अमेरिका को साधने में जुट जाती है। कांग्रेस के पूर्व के घोषणा पत्रों व उसके नेताओं के मौजूदा बयानों के आधार पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के सत्ता में आने पर निजी संपत्ति पर खतरा मंडराने और मध्यम वर्ग पर करों का दायरा बढ़ाने की आशंका भी जताई। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के खतरनाक इरादे अब सामने आ रहे हैं। पीएम मोदी जी ने कहा कि मौका मिलते ही कांग्रेस ने SC, ST और OBC का अधिकार छीनकर कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण को लागू कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनते ही कांग्रेस के निर्णय को उखाड़ फेंका गया। OBC समाज के आरक्षण का हिस्सा काट कर कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय की सभी जातियों को OBC में शामिल कर लिया है। कांग्रेस का यह निर्णय सामाजिक न्याय का अपमान ही नहीं, उसकी हत्या भी है। मोदी जी ने कहा कि मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो कांग्रेसियों का माथा गर्म हो जाता है। भारत शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित होगा तो कुछ ताकतों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए वे कमजोर सरकार चाहते हैं। कांग्रेस ने सत्ता के लालच में देश को तबाह कर दिया है। मोदी ने कहा कि देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का कारण कांग्रेस ही है। कांग्रेस के कुशासन और लापरवाही के कारण ही देश बर्बाद हुआ है। हम आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। निर्दोषों को मारने, हिंसा फैलाने वालों का कांग्रेस संरक्षण कर रही है। जो निर्दोष लोगों की हत्याएं करते हैं, ऐसे लोगों को हम मारते हैं तो कांग्रेस उनको बलिदानी कहकर पुकारती है। कांग्रेस की यह सोच बलिदानियों का अपमान है। मोदी जी ने मध्य प्रदेश के
चुनावी सभाओं में कांग्रेस को भी घेरा। कहा कि वर्ष 2009 का चुनाव हो या वर्ष 2014 का, उन्होंने अपने घोषणा पत्र पर धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा किया। चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन यह खेल आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर देगा। पीएम मोदी ने जबरदस्त हमला किया है कांग्रेस पर। मोदी जी बिल्कुल इस समय आक्रामक हो चुके हैं चुनावी रैलियों में। आने वाले टाइम पे आपको और आक्रामक अभियान भाजपा की तरफ से दिखेगा, ऐसा लग रहा है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।